राधे राधे दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं इसकी कुछ खबरों के बारे में। तो पहले बात करते हैं ध्रुव के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम का मजाक बना दिया था और उसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आज उस मजाक की वजह से कुणाल कामरा को 500 से ज्यादा धमकी भरे कॉल किए जा चुके हैं और यहाँ पर एक बार फिर से कुणाल कामरा ने जल्दी आग में घी डाल दिया है। और वो कैसे? वो ऐसे कि जब उनके पास कोई कॉल करता है तो कुणाल कामरा वही सेम सॉन्ग रिंग टोन पर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुआ है। तो रिसेंटली ध्रुव ने भी इस कंट्रोवर्सी की रिगार्डिंग एक वीडियो शेयर किया है एंड इस वीडियो में ध्रुव ने भी कई सारी चीजों को शेयर किया है। बट ध्रुव ने भी महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम एंड उनके सपोर्टर्स का मजाक अपने कोर्स का प्रमोशन करते हुए दिया है। और वो कैसे, तो आप ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं। ऐसे अगर किसी के पास इतना फालतू का टाइम है कि वो औरों को कॉल करके धमकी दे रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स। हाँ, दूसरों को धमकी देने से जो खुशी मिलती है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सेडिज्म वाली खुशी होती है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की बात की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल कूपन कोड भी बनाया है, गद्दार 45, GADDAR 45 इस्तेमाल करो, 45% ऑफ मिलेगा। लेकिन सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए नहीं, आपके लिए भी है दोस्तों, आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बात करते हैं एक यूट्यूबर के बारे में जिनका नाम अतीक अहमद है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बट पिछले कुछ टाइम से अतीक मलेशिया के पाम फील्ड में काम करते हैं। बेसिकली एक तरह से बोल सकते हैं कि अतीक मलेशिया के बागानों में काम करते हैं। तो रिसेंटली अतीक ने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। वो कुछ ऐसे कि कल अतीक यूट्यूब पर लाइव थे एंड तभी उनसे कोई पूछता है कि कोई भी मलेशिया आकर काम कैसे कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी नहीं निकालती, जिसकी वजह से जॉब को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो इस चीज पर अतीक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की पहले तो तारीफ करते हैं, बट कुछ देर बाद ही क्या बोलते हैं आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं। यार कुछ लोग अभी बुरा मान जाएंगे। कहना यह है कि यार उत्तर प्रदेश में जितना हिंदू मुस्लिम होता है ना, उतना विकास का काम नहीं होता है। कोई भी सरकार हो, मुझे किसी को घेरना नहीं है। हिंदू मुस्लिम बहुत होता है यार, नहीं होना चाहिए। मिलजुल के रहो अपने पड़ोसी से। अगर पड़ोसी आपका मुसलमान है, हिंदू है, जो भी है, मिलजुल के रहो। क्योंकि आप मरने लगोगे, कुछ होने लगेगा तो वही पड़ोसी काम आएगा, नेता नहीं काम आएगा। नेता, विधायक, MP, MLA, मंत्री कोई नहीं आएगा आपके घर पे बचाने आपको। तो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवल ब्लॉगर वंडरिंग विद पेन के बारे में। तो रिसेंटली वंडरिंग विद पेन का नाइजीरिया कंट्री में एक फीमेल ऑफिसर से थोड़ी बहस हो गई। वो कुछ ऐसा, रिसेंटली वंडरिंग विद पेन नाइजीरिया से वापस इंडिया आ रही थी और जब वो नाइजीरिया की एयरपोर्ट पर जाती है चेक इन करने के लिए, तो काफी टाइम लग जाता है और इसी बीच एक दूसरा पर्सन लाइन को कट करके अंदर चला जाता है और इस चीज पर वहाँ जो ऑफिसर थी वो कुछ भी नहीं बोलती, जिसके बाद दोनों की काफी ज्यादा बहस हो जाती है। मैं यहाँ पे 40 मिनट से खड़ी हूँ और एक बंदे ने लाइन काटी है और उसको इसने यहाँ पे भेज दिया। बताओ, ये मैम साहब थी जिसने भेजा है। मैं पागल हूँ यार, यहाँ पे मैं 40 मिनट से खड़ी हुई हूँ यार, हद होगी। बीच में कोई भी आके लाइन काट जाएगा और ये लोग भेज देंगे। तो नाइजीरिया या अफ्रीकन कंट्रीज में ये सब चीजें काफी नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास सिविक सेंस उतना नहीं है। और अफ्रीकन कंट्रीज में ही नहीं बल्कि हमारे इंडिया में भी लोगों के पास सिविक सेंस काफी कम है, जिसका एग्जांपल आप बाहर निकलेंगे तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो न करना, कहीं पर भी अपनी व्हीकल को पार्क कर देना, और अगर किसी के पास थोड़ा पावर है तो समझो कुछ भी कर सकता है। तो लोगों में सिविक सेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो ट्रेवलर की बात कर ही रहे हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं नोमैड सुहम के बारे में। तो रिसेंटली नोमैड सुहम को एक बार फिर से इंडियन होने की वजह से रेसिज्म फेस करना पड़ा। तो वो कुछ ऐसा, रिसेंटली सुहम त्रिनिदाद एंड टोबैगो कंट्री गए हुए थे एंड जब वो उस कंट्री को छोड़ रहे थे तो एयरपोर्ट पर उसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है एंड ऐसा बस उनके साथ ही किया गया, जबकि उनके साथ में बहुत सारे लोग थे। तो जब इसके बारे में सुहम वहाँ के ऑफिसर से पूछते हैं कि ये रूल्स बस इंडियंस के साथ ही क्यों, तो इस चीज पर वहाँ के ऑफिसर रिप्लाई देते हैं कि जो इंडियंस इस कंट्री में आते हैं वो मोस्टली अमेरिका में डंकी मारने आते हैं, इसलिए ये फॉर्म फिल करवाया जाता है ताकि ये अमेरिका को प्रूफ दे पाए कि जो लोग डंकी मार कर गए हैं इस कंट्री से नहीं गए हैं। वो कि हम लोग फ्लाई कर रहे हैं भाई, हमसे ना एक फॉर्म भरवाया गया भाई, और किसी से फॉर्म नहीं भरवाया गया, किसी से फॉर्म नहीं भरवाया गया। वहाँ पे US पासपोर्ट होल्डर भी थे, वहाँ पे यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर भी थे, वहाँ पे इनफैक्ट लोकल थे और लोग सूरीनाम के भी थे, लेकिन हमसे एक फॉर्म भरवाया गया। मैंने कहा ये क्या, ये कौन सी बात है भाई, हम हमारे साथ क्यों रेसिज्म, मतलब हम तो अलग क्यों कर रहे हैं भाई, हम भी सब में हैं। बट कोई बात नहीं। प्रॉब्लम मैंने बात की उनसे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई अमेरिका इनको फोर्स कर रहा है कि इंडियंस बहुत यहाँ पर आ रहे हैं और वो इलीगली US जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स अमेरिका भी कभी भाई प्रेशर है इन देशों के ऊपर ना कि आपके देश से लोग आ रहे हैं, तो आप स्टॉप करें उनको। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि डंकी रूट एक तरह का रूट है जिसमें लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री इलीगली जाते हैं एंड देन वहाँ पर जाकर असाइलम ले लेते हैं। और अगर आपने शाहरुख खान की मूवी डंकी देखा होगा तो आई एम श्योर कि इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं मुनावर फारूकी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक रूल इंट्रोड्यूस
किया है। एंड वो रूल ये है कि इस बार ईद में कोई भी मुस्लिम घर के बाहर या छत पर या कहीं पर भी खुले में नमाज नहीं कर सकेगा। अगर कोई मुस्लिम ऐसा करेगा तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, जिसमें उस पर्सन का पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसी रूल को शेयर करते हुए मुनार फारूकी पूछते हैं कि 30 मिनट की नमाज के लिए ये क्या कोई भी फेस्टिवल भारत के रोड पर नहीं होगा। बेसिकली मुनार का कहना है कि इंडिया में मोस्टली फेस्टिवल बाहर ही निकल कर सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर ये रूल ईद के लिए है तो सभी फेस्टिवल के लिए होना चाहिए। बाय द वे, इस रूल के रिगार्डिंग आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही डेली के न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और देखते रहिए आपको हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।